तो भाई नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पे 1.1 1.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है, कॉन्सेप्ट भी जान लिया है। तो क्या बचा है अब चैप्टर 1 में, और क्या बचा है भाई? और क्या हो सकता है? और हो सकता है एमसीक्यू, राइट। एमसीक्यू क्वेश्चन भी तो बचा है, उसको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, एक्सरसाइज 1 के ही कॉन्सेप्ट जो थे उसी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से रिपीट करेंगे हम। आई होप कि आप लोग अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, और मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कैसे एलसीएफ निकालेंगे, कैसे एचसीएफ निकालेंगे, कैसे हम कंपोजिट नंबर बताएंगे, और क्या हमने पढ़ा, कैसे हम इररेशनल जो है वो प्रूफ करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से क्लियर होंगे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू जो है बनाना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। ठीक है, और नहीं भी होगा तो हम बैठे हैं ना, हम आसान बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटर्न एज x क्यूब, a is equals to x cube y square and b is equals to x y cube, x y are prime number, then HCF AB is HCF of AB is, आपको निकालना है HCF। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, उतने डीप में अब नहीं जाएंगे क्योंकि सब चीज आपको पता है, तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉरी देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब HCF निकालना है भाई। ए हमको पता है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, एंड बी हमको पता है एक्स वाई क्यूब है। तो बताओ HCF क्या होगा? HCF ऑफ टू नंबर्स a एंड b, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो भाई HCF यहाँ पे होगा कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वही HCF होगा। देखो कॉमन चीजें क्या आ सकती है, देखो फर्स्ट की अगर बात करें, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले की अगर बात करें, तो फर्स्ट वाले में आपको पता है इसका पावर कितना है, 3 है, और सेकंड वाले पता है इसका पावर कितना है, 1 है। तो एटलीस्ट 1 तो कॉमन हो सकता है। 1 मतलब पावर 1 वाले x जो है वो कॉमन हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ओनली x यहाँ पे कॉमन फैक्टर हुआ। इसके बारे में अगर बात करें, इसके बाद y टू द पावर 2 है एंड y टू द पावर 3 है यहाँ पे, तो एटलीस्ट y टू द पावर 2 तो कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, दोनों में। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इंटू y टू द पावर 2। तो हमारा जो है आंसर होगा एक्स वाई स्क्वायर, जो कि कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर हुई बात? ठीक है, आ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर इज, भाई क्या होता है प्राइम नंबर? इतने सारे एक्सरसाइजेस कर लिया आपने, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो आखिर प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर क्या होगा? जो कि नंबर खुद से और 1 से ओनली डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब देखो जो नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है और इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो रहा है वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो यहां से क्या पता चला, किसी प्राइम नंबर के लिए टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर जो है सी यानी कि 2 होगा। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15। याद करो, रिपीट करो कॉन्सेप्ट, एक बार रिवाइंड करो, फिर से जाओ अपने पुराने दिनों पे। क्या होगा 12, 21, 15, फिर से देखो। अब क्या आ जाएगा भाई, यहां पे आपका HCF ये निकालना है। तो उसके पहले सबसे पहले 12 को हम सॉल्व कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, किससे होगा, 2 से होगा, 2 6 2 3 एंड 3 1 सेम एज 21 को सॉल्व करो, 3 7 7 1 शायद, आई थिंक इसको हम सॉल्व कर चुके हैं पहले। 3 5 15, 5 1 5। देखो क्या आ गया, 12 का हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 21 का आ गया हमारे पास 3 इंटू 7। ओके, एंड 15 का आ गया हमारे पास 3 इंटू 5। अब देखो हमको HCF निकालना है भाई। HCF क्या आएगा, ध्यान से देखो। HCF क्या आएगा इसमें, HCF आएगा यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स। तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक तो 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी, तीनों में 3 दिख रहा है, इसलिए कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो HCF क्या होगा, 3 हो गया। इसके अलावा कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, इसलिए हमारा आंसर 3 होगा। अब इसके बाद निकालते हैं हम LCM। तो LCM इज इक्वल्स टू, LCM क्या होगा भाई,
जो हाईएस्ट पावर आएगी फैक्टर्स की उस फैक्टर को लिखते जाएंगे हाईएस्ट पावर को लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितने टाइम से 2 टाइम से मतलब 2 टू द पावर 2। यहाँ पे 3 कितने टाइम से 1 टाइम है। यहाँ भी 3 1 टाइम है, लिख चुके हैं, नहीं लिखना है। यहाँ पे 3 1 टाइम है, लिख चुके हैं, इसको भी नहीं लिखना है। इसके बाद है 7, तो 7 1 टाइम है, 7 को लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले में 5 है, 3 तो लिख चुके हैं। 5 भी 1 टाइम में लिख रहा है, हाईएस्ट पावर 1 दिख रहा है, इसलिए 5 लिख दिए। अब इसका आंसर क्या होगा चेक कर लेते हैं एक बार, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, देखो 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 3 करेंगे, इंटू 7 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, 4 5 से 20 हो जाएगा। और ये कितना होगा आपका 7 3 से 21, तो 21 इंटू 2 मतलब 42 आ जाएगा, और एक 0 लगा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर क्या मिला, एक तो 3 मिला और सेकंड ये मिला। तो 3 और 4 20 कहीं दिख रहा है क्या भाई, चेक कर लो, कहीं दिख रहा है 4 and 420 यहाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात। और ये क्वेश्चन जो है 2020 में CBSE बोर्ड में पूछा हुआ था। ठीक है, अच्छे से कर लेना भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। भाई ये क्या पूछ दिया, कुछ समझ आया नहीं आया, बोलो नहीं आया। ठीक है, तो हम समझाएंगे क्या होता है। देखो, the LCM of smallest 2 digit composite number and smallest composite number, तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी कुछ फैक्टर्स अगर आ जाए तो वो कंपोजिट नंबर होता है। मतलब और भी नंबर से अगर डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर अगर मैं 10 लूं, 10 से स्टार्ट होता है ना 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 10 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 10 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा एंड 10 से भी डिवाइड होगा। तो इतने सारे फैक्टर्स आ गए भाई, तो सीधी सी बात है कंपोजिट नंबर होगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। ठीक है, मतलब 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा, क्योंकि देखो अगर मैं 2 लेता हूं 2 इज अ प्राइम नंबर, अगर मैं 3 लेता हूं 3 इज अ प्राइम नंबर, और 1 लेते हैं अगर, तो 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, 1 जो है प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। भाई 1 जो है ना तो प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा, ऐसा क्यों होगा भाई, सीधा से सिंपल रीजन है यहाँ पे। देखो किसी भी प्राइम नंबर होने के लिए उसको 2 फैक्टर्स होने चाहिए, जो कि 1 होने चाहिए और खुद होने चाहिए, ये होने चाहिए। तो अगर मैं 1 का अगर फैक्टर निकालने जाऊं, तो 1 का अगर मैं फैक्टर निकालने गया तो हमको एक तो 1 मिलेगा और इटसेल्फ 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या, ओनली 1 ही इसका फैक्टर, एक ही फैक्टर आ रहा है 1, तो एक ही फैक्टर 1 आया, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, यानी कि 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर। तो यहाँ तो ओनली 1 ही फैक्टर आ रहा है, एक ही फैक्टर आ रहा है, इसलिए कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। तो ये इसका रीजन है, तो 1 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होगा देखो, इसके बाद 3 हो गया, अब 4 को लेते हैं। तो 4 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा एंड 4 से भी डिवाइड होगा। इट मींस 4 इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, सिंपल। ठीक है, तो 10 इंटू 4, ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 10 इंटू 4 को। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 4 ऐसे लिखिए इसको, 10 इंटू 4 नहीं, एलसीएम निकालना है, मतलब 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। ठीक है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है, इसका मतलब क्या है, मैंने एलसीएम बताया था आपको कि क्या करना है एलसीएम के लिए, जो हाईएस्ट पावर आएगी फैक्टर की उसको हम चूज करेंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, 2 टू द पावर 2, इसमें तो पावर 1 है, 2 टू द पावर 2 हमने ले लिया, और क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 भी ले लिया, और कुछ बचा क्या फैक्टर, और कोई फैक्टर नहीं बचा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 5 20। ठीक है, कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या भाई, चेक कर लो एक बार अच्छे से। ऑप्शन यहाँ पर 20 दिख रहा है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। If 2 positive integer p and q can be expressed in as p is equals to ab square and q is equals to a cube b, where b, a and b are the prime numbers, then the LCM of p and q is।
तो बताइए एलसीएम क्या हो सकता है इसका, एलसीएम क्या हो सकता है? ठीक है, एलसीएम हमको इसका फाइंड आउट करना है। देखो सेम वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, या अभी तक तो रटा गया होगा आपको। P इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू ए क्यूब बी, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं चलो इसका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू, एलसीएम क्या मैंने क्या बताया था कि हाईएस्ट पावर देखेंगे फैक्टर्स का, है ना। अब अगर मैं A लेता हूँ तो A में हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ 1 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो A क्यूब हम लेंगे। ठीक है, इसके बाद B की बात करें तो B में हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पे तो पावर 1 है, तो B स्क्वायर आएगा। ठीक है, A क्यूब B स्क्वायर कहीं पे है क्या भाई, चेक कर लो एक बार अच्छे से। A क्यूब B स्क्वायर ये C में है, तो C इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ओके, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अब। एलसीएम, फिर से एलसीएम आ गया भाई। देखो ये सारे अच्छे से करने हैं भाई, आपको क्वेश्चन जो है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चलो इन नंबर का क्या करना है हमको, फाइंड आउट एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम क्या होगा, देखो ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ये हमको मिल रहा है। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलो देखो अब क्या होगा इसका एलसीएम, और एक है हमारे पास 4 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो एलसीएम निकाल रहे हैं इनका। तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखेंगे 2 टू द पावर, हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, 2 टू द पावर 4 लेनी है। इसका 3 देखते हैं, 3 तो 1 टाइम है, हाईएस्ट पावर तो 3 लेंगे। इसका 5 यहाँ पे, यहाँ भी 5 है, ओनली 1 पावर हाईएस्ट है इसका, तो एक बार 5 ले लेंगे। उसके बाद 7 आ गया, 7 बचा, 7 में भी एक ही बार है, अगर पावर 2 होता तो पावर 2 वाला लेते हैं, यहाँ पावर 1 है तो एक बार 7 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है ये देखते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे पास है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 16 5 जा 80 हो जाएगा। तो 80 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 7 3 जा 21 से करेंगे, कितना हो जाएगा चेक कर लो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आया कितना 168, और क्योंकि हम किससे मल्टीप्लाई करें 21 का 8 मतलब 80 से कर रहे हैं। ठीक है, मैंने 0 नहीं लगाया था, तो ये आ जाएगा। अब कहीं पे दिख रहा है कि 16 कितना है यहाँ पे 1680, यानी कि 1680। 1680 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। इफ एलसीएम ऑफ A एंड 18 इज 16, LCM of A and 18 is 16 and HCF of A and 18 is 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A और 18 इसका आपका LCM कितना है 36 है, और HCF ऑफ A और 18 कितना है 2 है। तो आपको पता है भाई HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपको क्लियरली पता होगा क्योंकि आपने एक्सरसाइज कर लिया है। ठीक है, अब HCF कितना है भाई बताओ, 2 है। LCM कितना है 36 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है A है, और सेकेंड नंबर क्या है 18। A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 18 को सीधी सी बात है नीचे ला लो, डिवाइड में ला लो, 80 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ बचा 8, 18 1 जा 18, 18 2 जा, तो कितना आ गया A इज इक्वल टू 2 2 जा 4 आ जाएगा। 4 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, इसको क्लिक कर लेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट में जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ एससी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 45 एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू, मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन दिया है 30,375, तो हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो ये भी इजी क्वेश्चन है, सेम एज वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना है 45 है, एलसीएम कितना है, नहीं है, एलसीएम को रहने दो। फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास, फर्स्ट नंबर दिया है कि नहीं दिया है, दोनों का प्रोडक्ट दिया है, तो इसको पुटअप करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 30,375 अपॉन 45, क्या 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल कर दो, 5 9 से हो जाएगा, ये 5 6 से 30 हो जाएगा, इसके 5 0 से 0, फिर 5 7 से 35 एंड 5 5 से, फिर क्या ये 9 से होगा, 9 से कैंसिल आउट करके देखते हैं कितना होगा, ये कैंसिल आउट करके देखते हैं 9 से क्या आ जाएगा, 9 6 जा 54 हो जाएगा, 6 बचा यहाँ पे 9, 7 जा 63 होगा, 4 बचेगा, 9 5 जा
ठीक है, तो कितना है 675, कहीं ऑप्शन में है, डी में है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा हार्ड, लेकिन देखो, इफ बोथ नंबर्स 525 एंड 3000 आर डिविजिबल बाय ओनली बाय 3, 5, 15, 25 एंड 75, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000? दोनों का एचसीएफ क्या होगा? तो आपको पता है एचसीएफ क्या होता है, जल्दी से रिमाइंड करो एक बार। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर को हम लेते हैं, जो कॉमन फैक्टर आते जाता है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे साफ बता दिया है क्लियरली, हमको पता है कि यहाँ बोला हुआ है क्या, देखो यहाँ बोल दिया 3, 5, 15, 25 एंड 75, ठीक है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 15 से भी, 25 से भी, 75 से भी। तो हाईएस्ट किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? 75 से हाईएस्ट है, दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो हम ऐसा फैक्टर लेते हैं जो इस दोनों नंबर का हाईएस्ट जो फैक्टर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो फैक्टर लेते हैं जो कि इस दोनों को डिवाइड कर रहा हो, दोनों नंबर को। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? सबसे हाईएस्ट 75। इसलिए यहाँ पे आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो, इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली 75 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो बहुत ही इजी हलवा क्वेश्चन है, हलवा। ठीक है, देखो यहाँ क्या आएगा 144, 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से होगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 2 8 जा 16, 2 9 जा, फिर 3 जा 3 1 जा। तो हमारे पास क्या आया 144 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 टू द पावर 4 आया और 3 टू द पावर 2 आया, इतना आया। तो हमको क्या बताना है? द एक्सपोनेंट, क्या बताना है? द एक्सपोनेंट ऑफ 2 का एक्सपोनेंट, 2 का पावर कितना आया? 2 का पावर यहाँ पे कितना आया? 4 आया, इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन बी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज, क्या होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? ये सीबीएसई 2013 में आया हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व करके मेरे को कमेंट में आंसर देंगे इसका। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप कमेंट में जरूर बताइए, इसको सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। ये हमारे पास है y। ठीक है, देखो क्या बना हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या बना है y। अब y के 2 फैक्टर से 4 एंड x क्या है फैक्टर हमको आई डोंट नो, ठीक है, मुझे भी नहीं पता अभी क्या है। तो x जो है वो क्या होगा? उसके बाद x के फिर से फैक्टर है 3 एंड 7। तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है आपको? x के 2 फैक्टर्स हैं, x के 2 फैक्टर्स है कौन कौन से? 3 एंड 7। तो 3 और 7 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा? 21। तो यही क्या होगा? x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 21 होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ गई? 21 आ गई और हमको 4 दिया हुआ है, तो इन दोनों का फैक्टर यहाँ पे y बोल रहा है। ठीक है, इन दोनों का फैक्टर यहाँ y बोला है। ठीक है, अब सबसे पहली बात देख लो x कौन कौन से ऑप्शन में है, x किस किस ऑप्शन में है ये देख लो। x की वैल्यू 21 किस ऑप्शन में है? एक तो आपका ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है। तो भैया ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही कट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो ऐसे ही कट हो गया क्योंकि 21 आया ही नहीं है। ठीक है ना, अब देखो बी और सी में से कोई ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो अगर 4 के मल्टीप्लाई में 21 से कर दूं तो 4 इंटू 21 कितना हो जाएगा आपका? 84 हो जाएगा। तो 81 किस में है भाई? इसमें है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये भी 2013 में सीबीएसई पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एलसीएम ऑफ द नंबर 2 नंबर्स इज 1200, which of the following cannot be their HCF? ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे? अगर एलसीएम ऑफ 2 नंबर जो है वो आपके पास है 1200, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इन चारों नंबर में से जो ऑप्शन 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा नंबर ऐसा होगा जो HCF नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता? तो भाई कैसे पता करेंगे कि कब HCF नहीं होगा? कैसे पता करेंगे? HCF का मतलब क्या होगा? देखो हमने यहाँ लिखा 1200, ठीक है, 1200, इसका मतलब क्या है? देखो हमने पहले पढ़ा था HCF इंटू LCM, ये पढ़ा था पहले, ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं हमने। इसका मतलब क्या है कि
HCF जो है वो हमेशा LCM का फैक्टर आएगा। LCM का क्या आएगा? हमेशा फैक्टर आएगा। फैक्टर आएगा मतलब फैक्टर वो डिवाइड करेगा। HCF जो आएगा हमेशा वो LCM की वैल्यू जो उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, LCM की वैल्यू को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब कैसे डिवाइड करेगा देखो। अब ये मेरे को बताओ, यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा। अब ये मेरे को बताओ 1200 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? क्या 600, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है 600 वो डिवाइड करेगा, 1200 को 500 डिवाइड करेगा, और 1200 को 400 डिवाइड करेगा, एंड 1200 को 200 डिवाइड करेगा। बताओ कौन कौन से नंबर जो है वो उसको डिवाइड कर पाएंगे? देखो 600 से डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट, सही बात है। ठीक है, 500 से डिवाइड होगा क्या? ये 500 से डिवाइड होगा, हो पाएगा कंप्लीट? देखो 0 0 मैंने कट कर दिया। 12 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये डिवाइड हो पाएगा, ये भी डिवाइड हो पाएगा। तो कौन से डिवाइड नहीं हो पा रहा है? 500 जो है वो 1200 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कैन नॉट लिखा हुआ है, अच्छे से चेक करेंगे, कैन नॉट लिखा हुआ है, तो कौन सा डिवाइड नहीं कर पाएगा? 500। इसलिए 500 इसका HCF नहीं होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 3 इज अ लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर A एंड 7 इज अ लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर B, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A एंड B। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या होगा। 3 इज अ लीस्ट प्राइम फैक्टर एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर B। 3 जो है A का लिस्ट प्राइम फैक्टर है, 7 जो है B का लिस्ट प्राइम फैक्टर है। तो हमको बोल रहा है कि A प्लस B का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको करना है इसका जो लिस्ट प्राइम फैक्टर है A का उसको लिख देंगे। ठीक है, B का जो लिस्ट प्राइम फैक्टर है उसको लिख देंगे, क्योंकि हमको प्लस निकालना है यहाँ पे, इसलिए यहाँ प्लस कर देंगे। कितना आएगा? 10। तो ऑप्शन चेक कर लो, 10 कहाँ पे? यहाँ पे है, इसलिए ये आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर 15 नंबर। ये भी क्वेश्चन वही है भाई। देखो LCM पता है, HCF दोनों नहीं, सॉरी, LCM फाइंड आउट करना है, HCF पता है और नंबर्स पता है। तो इसका हमको LCM फाइंड आउट करना है भाई। कैसे करेंगे? इसके भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, सॉल्व करके देखिए एक बार और कमेंट बॉक्स में आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 1100, 52 एंड 1664 एग्जैक्टली? कौन सा नंबर इसको डिवाइड करेगा? ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे इसमें हम? कौन से नंबर इसको डिवाइड करेगा, कैसे पहचानेंगे? दोनों को, 1152 एंड 1664। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे? दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या है? HCF से रिलेटेड है, तो HCF हम निकालेंगे। ठीक है ना? तो पहले से मैंने बता दिया, क्या बताया मैंने आपको कि LCM HCF का मतलब है कि जो भी नंबर गिवन है उससे कम वाला नंबर आएगा, और LCM का मतलब है जो भी नंबर गिवन है उससे ग्रेटर नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा। तो इसमें जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चेक कर लो एक बार, जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सारे ऑप्शन में इस नंबर से छोटा नंबर है, मतलब सीधी सी बात है आपको HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकाल लेते हैं। चलो क्या आएगा देखते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 2 7 जा 14, 2 6 जा, फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा, 2 1 जा 10, 2 6 जा, फिर 2 से कर सकते हैं इसको, 2 1 जा 4 जा 4 जा, ये 2 2 जा, 2 0 जा, 2 8 जा, फिर 2 से हो सकता है कितना टाइम ना, 2 7 से 2 2 जा, फिर ये हो जाएगा 2 1 जा, 2 0 जा, 2 4 जा, फिर 2 से होगा 2 3 जा 6, 2 6 जा, देन 2 5 जा, 2 2 जा, फिर से 2 से, भाई इतने बार डिवाइड हो रहा है 2 से, फिर इसके बाद 2 1 जा हो जाएगा 2 आपका 8 जा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर से 2 से हो सकता है 2 9 जा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, और आगे डिवाइड हो रहा है क्या भाई? ये तो प्राइम नंबर आ गया, तो 13 है, 13 से डिवाइड होगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो पाएगा 13 से। ठीक है, नहीं हो पाएगा, इसलिए इस नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, फिर 4 2 जा 8 हो गया, फिर 8 2 जा 16 हो गया, फिर 16 2 जा 32 हो गया, 32 2 जा 64 हो गया, 64 2 जा 128 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कहीं 128 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे 128 ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर
576 boys and 448 girls in a school that are to be divided into the equal section of either boys or girls alone. दोनों को अलोन हमको क्या करना है, इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है. द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन दस फॉर्म इज, कितने सेक्शन फॉर्म होंगी वो हमको निकालना है, कितने सेक्शन फॉर्म हो सकते हैं वहां पे. ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सेक्शन हमको निकालना है, कितने सेक्शन में डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमको क्या बोला है, इक्वली डिवाइड करने बोला है, इक्वल सेक्शन है ना, इक्वल सेक्शन डिवाइड करना, या तो गर्ल्स या बॉयज अलोन, ये बोल रहा है. ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहां से हम सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं. N448 दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा, फिर 8 जा, फिर ये होगा 2 2 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 1 जा 4 जा 4 जा, 2 1 जा 1 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 से हो जाएगा 2 7 जा 2 2 जा, 2 5 जा 2 6 जा, फिर 2 से होगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, देन 2 1 जा 2 8 जा, 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 से एक बार हो जाएगा 2 9 जा 2 7 जा. अब डिवाइड नहीं होगा तो कितना आ गया, इसको चेक कर ले. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 हुआ, फिर 8 2 जा 16 हो गया, फिर 16 2 जा आपका 32 हो गया, 32 2 जा 64 आ गया. क्या आ गया भाई, यहाँ पे 64 आ गया. ठीक है, अब 64 है तो अब ये चेक कर लेंगे कि कितने सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. अब कैसे चेक करेंगे इसको, देखो देख लेते हैं ध्यान से. देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमको या तो बॉयज से गर्ल्स को डिवाइड करना है ना, तो बॉयज को पहले जितने हमारे पास एचसीएफ आया, ये सारी चीजें क्या है, ये क्या है, एचसीएफ है. क्या है, एचसीएफ है 64. तो एचसीएफ के लिए इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ रहा है ये चेक कर लेंगे हम, कितना आ रहा है चेक करेंगे. ये किससे हो जाएगा, चलो 2 से अगर करेंगे कितना हो जाएगा, या 64 से हो रहा है कि डिवाइड, ये भी चेक कर सकते हैं हम. ठीक है, 64 से या 8 से करके देखते हैं, 8 से कितने बार में हो जाएगा, ये 7 टाइम. ठीक है, 56, फिर 2 जा, ये कितने 8 से कितने बार में होगा, 8 जा, फिर 8 1 जा, फिर 8 9 जा, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया. किसके लिए, फॉर बॉयज. फॉर गर्ल्स के लिए कितने आएंगे, 448 अपॉन 64, इसको भी डिवाइड कर दो. 64 से क्या हो पाएगा, ये डायरेक्ट अगर डिवाइड करना चाहो तो ये 64 1 जा 7 जा क्या हो सकता है, 7 जा हो सकता है. यहाँ पर 4 है, 4 7 जा 20 है, मतलब लास्ट में 8 आ रहा है तो हो सकता है. ठीक है, तो 7 जा ये डिवाइड हो जाएगा गर्ल से. ठीक है, तो हमको क्या करना है, दोनों के लिए निकालना है कि इक्वली सेक्शन डिवाइड होना चाहिए. तो बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए सेक्शन डिवाइड करना है दोनों को इक्वली, तो कितना आ जाएगा, ये टोटल 16 आ जाएगा. तो हमारा आंसर क्या है, 16 यहाँ पे है, ऑप्शन बिल्कुल है, तो ये 16 बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं हम. इफ ए एंड बी आर को प्राइम देन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर को प्राइम. बहुत ही करेक्ट बात है. ठीक है, क्या होगा, देखो अगर ए बी अगर को प्राइम है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी क्या होगा, को प्राइम होगा. डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट 90 नंबर. हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005. ठीक है, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन द 5005. ये हमने सॉल्व किया था प्राइम फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन में, जिसमें कि 5005 है. ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से हो सकता है 5 1 0 0 1, फिर 7 से हो जाएगा, पहले भी कर चुके हैं 7 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 7 7 1 से 7 7 4 से 28 होगा, 2 बचेगा, 7 3 जा, फिर 11 से कर सकते हैं, 11 1 से 11 11 3 जा, फिर 13 से हो जाएगा 13 1 जा. तो कितना आया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. तो काउंट कर लो कितना फैक्टर, 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल इसके 4 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 4 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p is equals to 18a square b to the power 4 and q is equals to 20a cube b square, where a and b are the prime numbers, then LCM of p and q. तो LCM of p and q क्या हो सकता है, LCM देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे 18a square b 4 and 20a cube b square, इसके हमको क्या करने हैं,
एलसीएम निकाला। एलसीएम में मैंने बताया था आपको जो मैक्सिमम जो आता है, जैसे हम ए इसका लेते हैं 18a² b⁴, ठीक है, इसको फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 9 a² b⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 20 वालों को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 तो a³ b², ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या हो सकता है, एलसीएम चेक कर लेंगे। 2 यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो 2⁴, ठीक है। 5 और 9, एक बार 9 लेंगे एक बार 5 लेंगे, ये भी क्लियर है। अब हाईएस्ट पावर कितना है इसका 3 है, तो a³ ले लेंगे, और हाईएस्ट पावर इसका 4 है, b4 ले लेंगे, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, देखो जिसमें a³ और b⁴ आ रहा है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे a³ आएगा, यहाँ पे जो है a³ और b⁴ आएगा। तो देखो a³ और b⁴ इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, तो सीधी सी बात है ये आंसर आएगा, ये डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं आप, या तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आएगा 180 a³ b4, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं 21 में, द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। अब पहले ध्यान से इसको देखेंगे, लीस्ट कंपोजिट नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4 है। कौन सा छोटा नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है, पहले भी देख चुके हैं हम, 4 है। लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, 1 तो होता नहीं इसलिए 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2। इन दोनों को रेशियो निकालने बोल रहा है, तो 4:2 कितना हो जाएगा, 4/2 कैंसिल आउट होगा, 2 जा, तो 2:1। ये ऑप्शन कौन सा है आपका, ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले, सीबीएसई आपका बोर्ड एग्जाम में 2023 में आया हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2:1। क्लियर हो गया। तो ये हमारा एमसीक्यू सेशन था, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ इसमें तो इतना ही था। बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड लोग को बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और सेम एज एक्सरसाइजेस एंड एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम उसमें करेंगे।